हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस में एक्टिविटी रेशियोज डिस्कस किए थे। एक्टिविटी रेशियोज का फर्स्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस कर चुके, क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के रूप में, उसका सेकंड पार्ट आता है एसेट्स टर्नओवर रेशियोज के। उसमें जो एसेट्स का मैनेजमेंट इसमें देखने के लिए, एसेट्स आर यूज्ड टू जनरेट सेल्स। The firm should manage its assets efficiently to maximize sales. सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म को एसेट्स को मैनेज करना आना चाहिए। इसीलिए हम लोग उसमें सबसे पहला रेशियो डिस्कस करते हैं, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। यानी फर्म की कितनी एबिलिटी है टोटल एसेट्स को मैनेज करने की, जिसको हम वर्कआउट करने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। यानी कितना एसेट्स को अपन अच्छे से काम में ले पा रहे हैं। हायर रेशो जो है वो मैनेजरल एफिशिएंसी को बताता है, और जो लोअर रेशो है वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी साधनों के कम उपयोग को बताता है। इसके एसेट्स में हम लोग दो तरीके से बात करते हैं, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मीनिंग होता है कि कितने एक्सटेंट तक हमने फिक्स एसेट्स का हमने सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स। नेट सेल्स का मीनिंग हमको मालूम है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और फिक्स एसेट्स में अपन लेते हैं फिक्स एसेट्स माइनस डिप्रिशिएशन। इससे हमको फिक्स एसेट्स का इन्वेस्टमेंट पता चलता है। Current assets turnover ratio means relationship between current assets and net sales और cost of goods sold। current assets का मतलब cost of goods sold upon total current assets। इसका मीनिंग है कि जो current assets का यूटिलाइजेशन है और इफ़ेक्टिवनेस है वो कितना हम लोग कर पा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो current assets के थ्रू कितना हो रहा है ये हम लोग वर्कआउट करते हैं। नाउ एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, बैलेंस शीट है लालवानी लिमिटेड की 31 मार्च की। इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें है 2 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000, 12% डिबेंचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, स्टॉक इन ट्रेड 1,29,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000, सन्ड्री डेटर्स है 71,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 50,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। और इसकी जो सेल्स हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो है 5 लाख। तो हमको क्या क्या निकालना है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो में हम देखते हैं कि 5 लाख हमारी सेल है और फिक्स एसेट्स हमारे हैं जो आपके 1,20,000 लैंड एंड बिल्डिंग है प्लस 80,000 प्लांट एंड मशीनरी है। तो टोटल हमारे पास हो गया 2 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख वो आ गया 2.5 टाइम्स। करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है सेल्स अपॉन नेट करेंट एसेट्स। 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख 50,000। वो जो करेंट एसेट्स है जिसमें हमने डेटर्स लिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस लिया है, स्टॉक एंड ट्रेड लिया है। सेल्स है 5 लाख और करेंट एसेट्स है 2,50,000, जो आया आपका 2 टाइम्स। और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमारी आती है 4,50,000 और सेल्स आते हैं 5 लाख। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,50,000 1.11 टाइम्स। इन तीनों के वर्किंग नोट्स हमारे सामने हैं, कैसे कैलकुलेट हमने किया हुआ है। फिक्स एसेट्स का टोटल, करेंट एसेट्स का टोटल, और टोटल एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो ये हमारे हुए एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हमारे सामने आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या रिलेशनशिप बताता है, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिलेशन वर्किंग कैपिटल से क्या है। वर्किंग कैपिटल आप समझते हो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारे सामने आता है नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल।
जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो क्या बताएगा, उसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल के बारे में पता करते हैं कि कितना एफिशिएंटली हमने अपनी कंपनी में वर्किंग कैपिटल को यूज़ में लिया है। कि हाई जो रेशियो होगा वो थोड़ा गलत है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग बता रहा है कि हम कम वर्किंग कैपिटल से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, तो शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल है। और लो जो है वो उसमें बताएगा कि हमारे वर्किंग कैपिटल को हम कम काम में ले रहे हैं। तो इसलिए किस तरह से हम इसको काम में लेते हैं, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से वर्कआउट होता है। नेक्स्ट इस कैटेगरी का आता है नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो। नेट वर्थ आप सब जानते हो क्या होती है। नेट वर्थ होती है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनकी जो कैपिटल है उसको हम टोटल रूप में नेट वर्थ कहते हैं। नेट वर्थ जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, P&L अकाउंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स, वो हमारी आती है नेट वर्थ। नेट वर्थ में हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्थ। तो ये क्या बता रहा है कि जो शेयर होल्डर्स की वर्थ है या उनका जो पैसा है उसको हम सेल्स में किस रूप में कन्वर्ट करते हैं। जितना हाईली हम लोग उसको हाई रेशियो आता है वो उसकी एफिशिएंसी बताता है, और मैनेजमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड के बारे में बताता है कि कंपनी या अच्छे से शेयर होल्डर्स फंड का मैनेजमेंट कर रही है। तो वो नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स इससे कंपनी की पोजीशन मालूम करते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज़ कैपिटल टर्नओवर रेशियो? जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेट करते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमिन द एफिशिएंसी विद विच द कैपिटल एम्प्लॉयड इज यूटिलाइज्ड। कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। या फिर अपन यदि एसेट साइड से कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। यानी लायबिलिटीज साइड से तो हम कैपिटल का टोटल करेंगे और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स कर देंगे और लॉन्ग टर्म डेट्स को जोड़ेंगे। तो ये सारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कितनी कैपिटल को हमने अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट दिया है। और यदि एसेट्स साइड में लेते हैं तो एसेट्स में नेट फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़, उससे हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पता पड़ती है। इसका क्या मीनिंग है? ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो कैपिटल है उसको हमने कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ में लिया है। कि जो हायर रेशियो आता है वो कैपिटल के रोटेशन को बताता है कि कितनी जल्दी हमारी कैपिटल सेल्स को जनरेट करती है। और जो लोअर रेशियो होता है उससे पता चलता है कि कैपिटल बिल्कुल आइडल पड़ी है, वो काम में नहीं ले जा रही है और एफिशिएंटली भी हम लोग उसको नहीं मैनेज कर रहे हैं और हमारी सेल इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये आपका कहलाता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हम इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, गुप्ता लिमिटेड की बैलेंस शीट है। गुप्ता लिमिटेड की बैलेंस शीट में हमारे फिक्स एसेट्स है 5 लाख माइनस डेप्रिशिएशन 4 लाख, स्टॉक है 1,35,000, सन्ड्री डेटर्स हैं 1,40,000, कैश इन हैंड है 65,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 10,000। इधर आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, जनरल रिजर्व 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000, 12% डिबेंचर्स 2 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,10,000, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 40,000। टोटल सेल्स है जिसमें ड्यूरिंग द ईयर 24 लाख, उसमें हमारी 5 लाख की कैश सेल्स इंक्लूडेड है। तो हम क्या क्या निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो सबसे पहले तो हमको वर्किंग कैपिटल निकालनी है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट्स में देखिए आप, स्टॉक है हमारे पास, डेटर्स है, कैश इन हैंड है। इस तीनों मिलके कितने होते हैं? देखिए 1 लाख
1,35,000 प्लस 1,40,000 प्लस 65,000 दैट इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स आपकी होगी 3,40,000 और करंट लायबिलिटीज़ क्या है? करंट लायबिलिटीज़ है 1,10,000 की तो क्रेडिटर्स और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 40,000, तो वो हो गया हमारे पास 1,50,000। 3,40,000 में से 1,50,000 माइनस किया तो 1,90,000 है, तो वर्किंग कैपिटल आपकी 1,90,000 और नेट सेल्स क्या कहता है? 24 लाख है, 24 lakhs, तो 24 lakhs डिवाइडेड बाय 1,90,000 12.63 टाइम्स। तो जो हायर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है ये क्या बता रहा है कि ओवर ट्रेडिंग चल रही है आपकी लिटिल वर्किंग कैपिटल से। आप वर्किंग कैपिटल तो 1,90,000 ही है और आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, तो ओवर ट्रेडिंग चल रही है इसमें। कैपिटल टर्नओवर रेशियो देखिए, नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं? नीचे वर्किंग नोट में देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस P&L अकाउंट माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो कितना आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs प्लस जनरल रिजर्व 80,000 प्लस P&L अकाउंट 70,000 माइनस 10,000 आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो टोटल आ गया 3,90,000। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो में कैपिटल नेटवर्थ हमारी ये है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई नेटवर्थ प्लस डिबेंचर्स। तो नेटवर्थ जब 3,90,000 है उसमें 2 लाख आपने डिबेंचर्स जोड़ दिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 5,90,000 और सेल्स है 24 lakhs 24 लाख। 24 lakhs डिवाइडेड बाय 5,90,000 वो आया आपका 4.07 टाइम्स, वो आपका हो गया कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं आया है, इसमें लो रेशियो है इसमें। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कैपिटल जो है वो तो आइडल पड़ी हुई है और टर्नओवर आपका 4 ही आया, तो लो है जो कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं फिक्स कैपिटल का। थर्ड हमारे सामने आता है नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो। नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो क्या कहता है? नेट सेल्स अपॉन नेटवर्थ। नेट भी आता है 24 lakhs आपकी सेल है और नेटवर्थ आपका 3,90,000, तो 6.15 टाइम्स। 6.15 टाइम्स जो है ये एफिशिएंटली हम जो शेयर कैपिटल है या जो शेयर होल्डर्स की वर्थ है, नेट वर्थ है, उसको हम अच्छे से यूज़ में ले रहे हैं, वो 6.15 टाइम्स है। तो ये सारे रेशियोज़ हमें कंपनी की एक्टिविटी या परफॉर्मेंस के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो एक्टिविटी रेशियोज़ के 2 ग्रुप थे, पहले सेल्स वाले और सेकंड हमने एसेट्स बेस्ड लिए थे। दोनों ही कैटेगरी के रेशियोज़ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लीवरेज रेशियो को डिस्कस करेंगे।